नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज ये 14वां प्रैक्टिस सेट है लेखपाल का, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के, जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? ऑप्शन है आपके पास कोलंबस, फ्रांसेस्को अल्बनी, वास्को डिगामा, लियोनार्डो द विंसी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था और ये इटली के रहने वाले थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको पता ही होगा। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये 20 अगस्त को मनाया जाता है और ये सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पुणे, कोलकाता, नई दिल्ली या मुंबई। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान में ये नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1891 में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, जब ये बना था तब ये कोलकाता में था, लेकिन ये वर्तमान में नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भौगोलिक रेखाजाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि मानचित्र पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, अक्षांश और देशांतर। इन्हीं के मिले जुले स्वरूप को भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जमाबंदी से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है मैपिंग सीट, भू अधिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, यहाँ कपड़ा होगा, कपड़े की कॉपी या कृषि प्रलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू अधिकारों के प्रलेख। ठीक है, तो हम बता दें कि भारत में प्रयुक्त होने वाले जमाबंदी शब्द से तात्पर्य रिकॉर्डों के अधिकार से है। इस शब्द का प्रयोग भूमि के रिकॉर्ड के संदर्भ में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है आपके पास इस्पात बेलनी, कपड़ा, चीनी या चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चावल की मिलें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। तो आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? ऑप्शन है आपके पास मुस्लिम, जैन, ईसाई या बौद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जैन। ठीक है, और हम बता दें कि पहले जो था ये सिर्फ अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई व पारसी के समुदाय को ही रखा जाता था, लेकिन बाद में जैन धर्म को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरेजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उपसौर कहा जाता है, और वही अधिकतम दूरी होगी तो उसे अपसौर कहा जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? ऑप्शन है आपके पास मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम या रामेश्वरम।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तंजावुर। तंजावुर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में है और यहीं तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? काफी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बिहार। बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास सीएफसी प्रोटोकॉल, आईआर प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या यूवी प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में बताया जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि 1987 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मैलेकाइट किसका एक अयस्क है? ऑप्शन है आपके पास लेड, मैग्नीज, मर्क्यूरी या कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कॉपर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास सिंधिया, होलकर, भोसले या पेशवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि पेशवा। इसके बारे में बता दें तो पुणे शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात, सॉरी ये प्रश्न गलत है, इसको स्किप कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता जिसे दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? थामो मबैकी, क्लेमेटा मोटलांटे, नेल्सन मंडेला, इवलिन मेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन है आपके पास अहमदनगर, बीजापुर, सतारा या गोलकुंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अहमदनगर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। वेदा किस देश की जनजाति है? वेदा कौन से देश में ये जनजाति पाई जाती है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके पास मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके पास कम गलनांक के कारण, उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण या उच्च परमाणु घनत्व के कारण। तो ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का वहन करते हैं धातुएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ऑप्शन है आपके पास 18 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष या 24 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन बी यानी कि 30 वर्ष की उम्र आवश्यक है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है आपके पास 6, 10, 12 या 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में बताना है। ऑप्शन है 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर, 23 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों ये 24 प्रश्न हो गए हैं और आज का जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, ये आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ ये भी बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? ऑप्शन है आपके पास 42वां, 44वां, 62वां या 43वां संशोधन। ठीक है, तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।